नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर। इस वीडियो में आज हम GST जो हमारा सेकंड पेपर है ABST का, बीकॉम फाइनल का, उससे जो GST के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको GST क्या होता है उसको हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप इसको देखें। अजमेर के ए ने बीकानेर के बी को 60,000 रुपये के माल की आपूर्ति की। अजमेर के ए ने बीकानेर के बी को 60,000 रुपये के माल की आपूर्ति की। कर की दर 12% है। ए दोहरा माल और सेवा कर वसूल करेगा, अर्थात केंद्रीय माल और सेवा कर तथा राज्य माल और सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST, SGST दोनों की दर 6% है। बी ने उक्त माल को चूरू के सी को अपने खर्चे और लाभ के लिए क्रय लागत में 25% वृद्धि की करके आपूर्ति की। कर की दर वही 12% है। यानी कि ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को बेचा, ए बी से टैक्स वसूल करेगा, बी सी से। अब आपको निम्नलिखित की गणना करनी है। ए द्वारा बी से वसूल किया गया कुल मूल्य है। ए द्वारा विभिन्न सरकारों को देय माल और सेवा कर की राशि। बी द्वारा सी से वसूल किया गया कुल मूल्य है। बी द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को देय माल और सेवा कर की राशि। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कमाया गया कुल राजस्व। तो ये देखिए बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ही स्टेट में माल की सप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी। ए द्वारा बी से कितना मूल्य वसूल किया जाएगा टैक्स सहित, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ए ने बी के 60,000 रुपये के माल की आपूर्ति किया, तो वैल्यू चार्ज बाय सप्लाई ऑफ गुड्स 60,000 रुपये, एड 6% तो वो CGST वसूल करेगा, 6% ही SGST वसूल करेगा। तो ए बी से कुल मिला के 67,200 रुपये का मूल्य वसूल करेगा, जिसमें से 60,000 तो माल के और 36,600 रुपये टैक्स के, जो वो दोनों सरकारों को जमा करा देगा। ठीक है, और ये हो गया। ए द्वारा बी से वसूल की गई केंद्रीय माल और सेवा कर की संपूर्ण राशि 3600 रुपये केंद्र सरकार के उचित खाते में, और राज्य माल और सेवा कर की संपूर्ण राशि 3600 रुपये राज्य सरकार के उचित खाते में जमा कराई जाएगी। ठीक है, अब बी सी को माल बेच रहा है। वो बी क्या करता है, बी उक्त माल की चूरू के अपने सी को अपने खर्चों और लाभ के लिए क्रय लागत में 25% की वृद्धि करके आपूर्ति की। बी ने क्या किया, बी ने ए से जो माल खरीदा है 60,000 रुपये की लागत का, जिस पर उसने 3600 रुपये टैक्स चुकाया, तो वो लागत थी बी के लिए 60,000, लागत में 25% जोड़ेगा, यानी कि 75,000 रुपये का माल हो गया। ठीक है, 60,000 प्लस 25%, 75,000 रुपये का। इस 75,000 रुपये पे वो 6% CGST वसूल करेगा सी से, और 6% ही SGST, और वो बी को कितने में देगा ये माल, 84,000 रुपये में, 84,000 रुपये में। ठीक है, और वो सरकार को कितना जमा कराएगा, इस 4500 में से जो बी ने ए को टैक्स चुकाया था वो लेस कर लेगा, उसको क्रेडिट मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, खुद द्वारा चुकाए गए कर की कटौती। तो कंप्यूटेशन ऑफ CGST एंड SCST पेड बाय पेबल बाय बी टू गवर्नमेंट। बी ने 4500 रुपये जो सी से सेंट्रल GST वसूल किया है, उसमें से जो उसने ए को चुकाया था ये 3600 रुपये, ये काट लेगा, और शेष 900 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा। और इसी तरह से बी ने सी से जो 4500 रुपये ये जो SGST वसूल किया है, उसमें से बी ने ए को जो ये 3600 रुपये चुकाए थे ये वाले, उसकी कटौती कर लेगा, और शेष 900 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो देखिए इस प्रकार गवर्नमेंट को दोनों गवर्नमेंट को कुल कितना टैक्स प्राप्त होगा। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ए से प्राप्त हुआ 3600, और बी से प्राप्त होगा 900। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को ए से प्राप्त हुआ 3600, और बी से कितना प्राप्त होगा, 900। यही नीचे बताया गया आपको, ये देखिए। स्टेटमेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट 3600 और 900, और स्टेट गवर्नमेंट को भी 3600 और 900। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये एक सिंपल एग्जांपल है जीएसटी का। एक ही स्टेट में माल की सप्लाई हुई है, ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को बेचा। तो ए जब बी को माल बेचेगा, वो जो बी से जितना भी टैक्स वसूल करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को चुका देगा। बी ने आगे अपने उसमें प्रॉफिट जोड़ के, खर्चे जोड़ के, लागत मूल्य में बी ने अपनी लागत में उस माल का जो लागत मूल्य था, जो बेसिक वैल्यू थी उसकी, उसमें अपना प्रॉफिट और खर्चों के लिए 25% छोड़ के 75,000 रुपये का माल सी को भेज दिया, और उस सी पे इस पे 6% दोनों टैक्स वसूल करेगा। वो सारा गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना है बी ने, उसमें से बी ने जो ए को चुकाया था टैक्स वो काट लेगा, उसकी उसको टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। शेष राशि वो संबंधित गवर्नमेंट को, सेंटर को और स्टेट को चुकाएगा। और इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ए और बी से इतना इतना टैक्स वसूल होगा। तो ये एक सिंपल सवाल है। सेम ऐसा मिलता एग्जांपल ये है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर सेकंड, ये आपको अपने आप करना है। ये आपको अपने आप करना है। अब हम एग्जांपल नंबर 3 पढ़ रहे हैं। जैसलमेर के ए ने नागौर के बी को 60,000 रुपये के माल की आपूर्ति की। कर की दर 28% है। 14% मतलब 14% तो हो गया सीजीएसटी केंद्रीय माल और सेवा कर, और 14% ही हो गया एसजीएसटी राज्य माल और सेवा कर। बी ने उक्त माल सीकर के सी को अपने खर्चों और लाभ के लिए क्रय लागत में 25% की वृद्धि करके आपूर्ति की। कर की दर भी है। बी ने सी को बेच दिया, और सी ने उक्त माल आगे झुंझुनू के डी को अपने खर्चों और लाभ के लिए लागत में 20% की वृद्धि करके आपूर्ति की। कर की दर वही है। तो इसमें तीन आ गए। अब सी, वो पहले वाले एग्जांपल में दो बंदे थे ए और बी, अब इसमें तीन हो गए ए बी सी। कोई टेंशन नहीं है। ए बी को माल बेचेगा, उससे टैक्स वसूल करेगा 14% इस 60,000 रुपये पे, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को चुका देगा। बी इस 60,000 रुपये में बेसिक वैल्यू में इसमें 25% जोड़ के, यानी कि 75,000 रुपये पे बी सी को माल बेच देगा, और उस पर अलग से टैक्स वसूल करेगा 14। वो सारी राशि जो बी ने सी से वसूल की होगी ना, वो सारी गवर्नमेंट को नहीं चुकानी है। बी उसमें से जो उसने ए को टैक्स चुकाए थे वो काट के शेष राशि आगे गवर्नमेंट को चुकाएगा। अब सी सी ने ये माल डी को बेच दिया, और उस 75,000 में 20% जोड़ के, यानी कि 90,000 रुपये में, और उस पर वो 14% टैक्स वसूल करेगा। इसी तरह से सी भी उस पूरी राशि को गवर्नमेंट को नहीं चुकाएगा, उसमें से सी जो उसने राशि बी को चुकाई है टैक्स की, चाहे वो सी जी एस टी हो या वो एस जी एस टी हो, काट के शेष राशि वो गवर्नमेंट को चुकाएगा। तो इसमें तीन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा आपको ये समझा देगा ये नीचे, आप इसको खुद करके देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको मिनट में समझ आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम ए को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि ए जो है ना वो सबसे स्टार्टिंग ए से होती है। ए ने आप पहले किसी को टैक्स नहीं चुकाया है, ए तो स्टार्टिंग कर रहा है, तो इसलिए ए जो है वो प्रथम चरण का आपूर्ति करता है। प्रथम चरण का जो आपूर्ति करता होता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। यही इस एग्जाम्पल में बताया गया ये लाइन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप इसको खुद करके देखें। इसमें चार बंदे हो गए ए बी सी डी, तो वैसे करना वैसे ही है। ठीक है, तो ये जो तीन एग्जाम्पल हैं ये तो थे जब इंटर स्टेट एक ही राज्य में, विद इन स्टेट एक ही राज्य में माल की आपूर्ति होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब अंतर्राज्यीय आपूर्ति होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल की आपूर्ति होती है, तो कैसे जीएसटी की कैलकुलेशन की जाती है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप कृपया नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें, देखें।